फ्रेंड्स, आप सबका अपने चैनल पे स्वागत है। गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी ने जब ये थंबनेल को देखकर अगर आपने क्लिक किया है विद इन 15 डेज में क्या मास्टर प्लान है जिससे हम 40/40 मार्क्स ला सकते हैं, और वो भी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। क्या ये ऐसा हो सकता है? क्या आपने ऐसा सोच रहे हैं? तो आप सही सोच रहे हैं कि ऐसा मार्क्स ला सकते हैं 40/40। इसके लिए हमें क्या मास्टर प्लान है और किस प्रकार से हम तैयारी करेंगे। सो गाइज, इसमें पूरी तरह से मैं आपको एकदम पूरी डिटेल के साथ बता रहा हूं और क्या प्लान है, किस प्रकार से अगर हम एक जरा भी पढ़ाई अगर मैथ्स में नहीं किए हैं और मैथ्स हमें आता नहीं है, कैसे सर कह रहे हैं कि 15 डेज में आप 40/40 मार्क्स ला सकते हैं। कहीं ये फेक तो नहीं है? क्या ये बातें सिर्फ तो नहीं है? तो गाइज, विद इन आप 5 से 7 मिनट तक अगर आज प्रोग्राम में इस वीडियो के साथ आप बने रहें तो यकीन मानिए कि आपकी का टेंशन अब हमारा टेंशन होगा। आप भी विद इन 15 डेज में किस प्रकार से मार्क्स लाएंगे 40/40 कि आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके लोग, आसपास के लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये एकदम कंफर्म है। सो गाइस, सबसे पहले हमें किस प्रकार से तैयारी करना है वो हमें देखना है। बहुत सा वक्त हमारा जो बीत गया, जो वक्त अभी हमने पीछे बिता दिया है, चाहे वो पबजी में, चाहे वो दोस्तों के साथ, या फिर विभिन्न जगहों में अपना समय को बर्बाद किया है, कुछ गर्लफ्रेंडों के बीच में भी समय भी हमने बर्बाद किया है, तो उन सभी का सही उपयोग हम अब कैसे करें विद इन 15 डेज। क्योंकि अब आपका एग्जामिनेशन जो है, क्लास 10 का एग्जामिनेशन जो है वो आपका 30 नवंबर से है, जिसमें मैथ्स का पेपर जो है वो 4 दिसंबर को है। 30 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट है, 4 को मैथ्स है दिसंबर में। सो हम अब कैसे 15 डेज में पढ़े ताकि हमारी गर्लफ्रेंड भी हमसे गुस्सा ना हो और वो भी हमें मान ले कि हाँ, ये पढ़ने में फ्यूचर में मेरे लिए बेटर हो सकता है। सो गाइज, वीडियो के साथ बने रहे। सबसे पहली बात, अब हम लोगों का जो वक्त गुजर गया उस पर चर्चा करने से, उस पर हम विचार करके उस पर गमजदा होने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है, और नहीं तो हम पीछे जा सकते हैं। इसलिए जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया। अब वक्त के पीछे नहीं देखना है, अब आगे हमारी मंजिल को देखना है। आपको पता है, सबसे बड़ा किसी काम को अगर कुछ करना हो और कुछ अचीवमेंट करना हो तो सबसे बड़ी बात है कि आपको शुरू करना ही सबसे बड़ा टफ है। आप शुरुआत कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और यकीन माने कि अगर आपने शुरुआत कर दिया तो आप मंजिल को बहुत ही आसानी तरीके से पहुंच सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, आप अगर किसी छत पर अगर चढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप छलांग लगा देते नीचे से ऊपर जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो है हमें स्टार्ट करना है। अरे एक बार आगाज तो कर, मेहनत ही आपकी मंजिल बताएगी। एक बार आगाज तो कर, शुरुआत, यानी कि आगाज मतलब शुरुआत तो कर, मेहनत आपको मंजिल बताएगी। और आप 40/40 नहीं, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इस बोर्ड एग्जामिनेशन कोई बड़ी बोर्ड नहीं है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। मेहनत अगर किया जाए और दिल से मेहनत किया जाए तो आप मंजिल पा सकते हैं। सो गाइज, अब हम काम कैसे, हमारा प्लान है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्लास 10 वाले बच्चों मैथ्स के कि हमें पास किया टॉपिक पढ़ना है। सीबीएसई ने एक सैंपल पेपर निकाला। उन्होंने बताया कि इस बार जो टर्म 1 टर्म 2 एग्जामिनेशन जो हो रहा है उसका पैटर्न किस प्रकार होगा, आप एग्जाम कैसे देंगे, आपके क्वेश्चन कैसे होंगे। उन्होंने पूरा सैंपल पेपर निकाला और सैंपल पेपर के आधार पर यह मार्क्स लिखा हुआ है। पहले यह जाना है कि हमको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। देखिए, सबसे पहली बात है, जब रास्ता मालूम हो, चाहे अगर कोई आदमी सक्सेस कर जाता है, अगर वो बताता है कि आप यहाँ पर इसको कोर्स को कीजिएगा, यहाँ से यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, तो मंजिल आसान हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे सिलेबस को देखना है कि हमें सिलेबस क्या पढ़ना है। सिलेबस में आपको रियल नंबर पढ़ना है जिसमें 7 नंबर है, पॉलिनोमियल्स में 6 नंबर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल अगर आप पढ़ते हैं वहां से 5 नंबर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ते हैं तो 11 नंबर है, ट्रायंगल को अगर आप पढ़ते हैं तो 6 नंबर है, अगर आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं तो 7 नंबर है, और एरिया ऑफ रिलेटेड सर्कल 4 नंबर है, और प्रोबेबिलिटी से 4 नंबर। अब आप कह रहे होंगे कि सर आप बोल रहे हैं 40 में 40 लाना है, यहाँ नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो 50 हो गया है। ये ऐसे कैसे हो गया कि हमें क्या 50 नंबर का एग्जामिनेशन में है? तो गाइस,
आपके लिए तो सीबीएसई ने एक और रास्ता दिया। वो रास्ता यह है कि 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और आपको मात्र 40 करना है। सारा डिटेल ऑलरेडी बहुत से हजारों वीडियो बन चुके हैं कि किस प्रकार से पढ़ना है और नहीं करना है और कैसे मार्किंग का सेशन है। मैं उन पे बात नहीं करता, मैं उन पुराने पैटर्न पर नहीं, मेरा एक नया पैटर्न, एक नया मास्टर प्लान है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो गाइस, अभी तक चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह वीडियो ही नहीं, ये चैनल जो है क्लास 10 वाले और 12 वाले बच्चों से लेकर पूरी तरह से 9 से लेकर कह सकते हैं कि 12 तक के लिए पूरी तरह से मैथ्स के लिए डिवोटेड चैनल बनने जा रहा है। तो ये गाइस आपने ये देखा इस तरह से 50, तो 50 में हमें 40 कर लेना। चलिए 40 कर लिया। तो बोले सर कि 40 हमें मार्क्स लाना है और यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 50 है। तो बाबू हमें क्या करना है कि जिस मार्क्स को देखिए, सबसे आसान चैप्टर को पहले ढूंढना है। अगर आपको 2 + 3 जोड़ने ही नहीं आता है तो 2 × 3 मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? आपसे तो होगा नहीं। आप बोलेगा मैथ्स बहुत बड़ा टफ है, मैथ्स बहुत सही है। मैथ्स से अक्सर बच्चे भागते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यह पता नहीं है कि हमें शुरुआत कहां से करना है और हमें इनिशियल और बेसिक नॉलेज की जरूरत हमें है और इस चीज के बारे में वो जानते नहीं है। तो सबसे पहले हमें वो बात करना है जो चैप्टर इसमें से आसान है और आसान ही नहीं है और जिसमें मार्क्स भी ज्यादा है। देखिए जो चैप्टर बहुत इजी है ना, यकीन मानिए वो बहुत ज्यादा मार्क्स है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर 11 नंबर का है, यकीन मानिए तो इसको आप 2 वीडियो अगर आप देख लिया और हमारे लाइव सेशन में एक दिन भी अगर ज्वाइन कर लिया तो 11 नंबर आपके नहीं छूटेंगे। ये मेरा आप विश्वास है, क्योंकि सीबीएसई के सारे क्वेश्चन को यहाँ पर सेट किया जा रहा है हमारे टीमों के द्वारा। दिन रात हो रही है काम, बेसिस कामेज हो रही है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सबसे पहले 11 नंबर हम इसको गेन करेंगे। फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से 5 नंबर, पॉलिनोमियल से 6 नंबर। इतने ही अगर आप करते हैं तो देखिए कि कितना हो गया, 11 6 5 11 22 नंबर। 50% तो यू पास हो जाएंगे हम लोग। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कितना इजी है ये आपको लग रहा है ना? कह रहे कि सर तो कह रहे बहुत ही इजी है, तो क्या इतना हलवा है? बहुत ही हलवा है, यकीन मानिए बहुत ही हलवा है। हम तब तक परेशान रहते हैं जब तक हमें कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं होता है। आज अच्छे ट्यूटर मिल जाए, अच्छे हमें गाइडलाइन करने वाले मिल जाए, अगर हम बाहर घूमने भी जाते हैं तो अच्छे टूरिस्ट के रूप में तो एक गाइड खोजते हैं, टूरिस्ट गाइड, तो कि वो सारे रास्ते आसानी से बताता है, तो मुझे बहुत आसान हो जाता है। और नहीं तो मुझे भटकते भटकते मेरे पैसे भी और समय भी दोनों बर्बाद होता है कि नहीं गाइस? सो गाइस, इसी कारण से हम लोग को एक अच्छी तरह से इसको हमको प्लेटफॉर्म को पढ़ना है। यहाँ तो ये मार्क्स है, ये आपको चैप्टर पढ़ना है, इसमें से भी बहुत से अच्छे काम किए गए हैं। सीबीएसई ने आपको राहत देने का काम किया है। इनमें से जो चैप्टर आप जो देख रहे हैं उनमें से भी बहुत से टॉपिक जो थे, जो लेंदी टॉपिक थे, वो खत्म कर दिया है। पहले इसको देखिए, रियल नंबर से अगर देखेगा तो यूक्लिड लेमा जो मेथड था और प्रूफ जो था उसे खत्म कर दिया। पॉलिनोमियल्स में बहुत लंबा था, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड था, वो भी खत्म कर दिया गया। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, वो भी खत्म किया गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगर आप देखेंगे तो एरिया और ट्रायंगल को खत्म किया गया। ट्रायंगल से देखिएगा तो प्रूफ और डिलीट, यानी लंबा लंबा जो स्टेटमेंट आता था और प्रूफ करना होता था उसको भी डिलीट कर दिया गया। फिर ट्रायंगल्स हो गया। ट्रिगोनोमेट्री से देखिएगा कप्लीमेंट्री एंगल को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, बड़ी अच्छा काम किया गया। ये जो डिलीट किया गया है वो सेक्शन है जो आपको हमेशा परेशान करता था। एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल से सेंटर एंगल ऑफ प्रॉब्लम 120 जो डिग्री है वो भी समाप्त कर दिया गया। तो गाइस, जिस तरह से हमें पहले पकड़ लेना है, हमारी जो मंजिल तभी आसान हो सकता है जब हमें रोड मैप हमारे पास आसान से मिला हो। देखिए ये रोड मैप है, सीबीएसई ने निकाला। अब कह दिए कि सर आपने तो पूरा प्लान बना दिया कि हाँ ऐसे पढ़िएगा, ऐसे पढ़िएगा, ये सिलेबस है, ये सिलेबस, तो आखिर हमें कितने घंटे पढ़ना होगा? ये सवाल भी आपके होगा, क्या मुझे पढ़ते ही रहना होगा? सो गाइज, मैं यहां पर स्पष्ट और क्लियर बता देता हूं कि सिर्फ और सिर्फ आप दिन भर का आप पूरी 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ आपको कितने वक्त देना है? मात्र 5 घंटे समय देना है। और 5 घंटे में सिर्फ ऐसा नहीं कभी सिर्फ मैथ्स में ही देना है, मैथ्स में तो मुश्किल से आपको 1 घंटा समय देना है। अगर ये 1 घंटा अगर आप सेशन में मेरी लाइव क्लास जो रात के 8 बजे आती है, चैप्टर वाइज करके, एक एक चैप्टर वाइज करके अब लाइव क्लासेस जा रहा है,
जिसमें कि आपके सभी का लाइव क्लासेस और एमसीक्यू और शॉर्ट ट्रिक जा रहा है, चैप्टर वाइज जा रहा है। आज 9 गो तो एक्सरसाइज है। यकीन माने कि अगर आप 9 दिन मेरे साथ लाइव क्लास में रह गए, 9 दिन अगर आपने मेरे साथ 8 बजे रात के बाद लाइव क्लास में रह गए, तो ये सारे चैप्टर आपके खत्म हो जाएंगे। 40 या 50 क्वेश्चन आपके होंगे। आपको डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में कि कौन 10 क्वेश्चन छोड़े, सब तो आता ही है। सिर्फ आपको यहां पर लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना है। अब ये बात आया था सर कि ठीक है आपने बताया लाइव क्लास आ जाइए, सब कुछ आइए, अगर हमें सेल्फ स्टडी करना है तो कौन सी किताब पढ़े, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न है, बहुत ही आसान पैटर्न नहीं है। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी जो है वही मेरा पढ़ाई में भगवान है। एनसीईआरटी बुक को ही आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, अब बताइए एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो क्या कभी किसी ने, कभी कोई टीचर, कभी कोई यूट्यूबर या कोई भी सेशन जो पढ़ाई के सेक्टर से है या बड़ा बड़ा इंजीनियर डॉक्टर भी है, कभी बोला है कि एनसीईआरटी आप नहीं पढ़े भैया? बोला है? नहीं। एनसीईआरटी को हम लोग रख देते हैं और रेफरेंस बुक को हम लोग बड़ी जल्दी कैच करते हैं। वहीं पर हमसे प्रॉब्लम हो जाता है पढ़ने में और मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि अब जो है एलिमेंट्री चीजों की जानकारी के साथ साथ तो हो चुकी है, लेकिन अब सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब हमें प्रैक्टिस करना है। जिस प्रकार से एक अच्छा क्रिकेटर जो है क्रिकेट खेल खेल कर प्रैक्टिस करके वो अच्छा बैट्समैन बन सकता है, उसी तरह से आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में 8 बजे आइए और इनमें प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। देखिए कि आप कितने अच्छे एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो आपको कौन सा बुक पढ़ना है? एनसीईआरटी बुक पढ़ना है और एनसीईआरटी का पूरा प्रॉब्लम को बना लेना है और शॉर्ट ट्रिक्स भी हम लोग देखेंगे। सो गाइस, चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहां से आप सब, ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए खास करके है जो 40/40 लाना चाहते हैं। सो गाइस, जय हिंद।